हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स के अंदर साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइज ऑफ एक ऑपरेटर भी कह सकते हैं, साइज ऑफ कोऑप एक फंक्शन भी कह सकते हैं। क्या होता है इसका यूज, कैसे ये काम करेगा, ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं साइज ऑफ का क्या यूज है। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल या फिर किसी डेटा टाइप की मेमोरी को प्रिंट कराने के लिए किया जाता है कि वो वेरिएबल या फिर वो डेटा टाइप मेमोरी में, यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कहें कि रैम में कितना स्टोरेज स्पेस ले रहा है। साइज ऑफ ऑपरेटर उस स्टोरेज स्पेस को बाइट्स में प्रिंट करके देगा। कैसे ये काम करता है आइए देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक x नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 3 को स्टोर किया और इसको बनाते समय हमने इसके आगे इंट लगाया। अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते समय हम यहाँ पर %d लगाएंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर अगर हम इसका साइज प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर %d किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, बाहर कॉमा के बाद लिखे गए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना साइज ऑफ लगा देते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर लगाया हमने और साइज ऑफ के साथ लगता है पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस के अंदर हम किसी डेटा टाइप या फिर किसी वेरिएबल को दे सकते हैं। जो भी डेटा टाइप या फिर वेरिएबल हम इस ब्रैकेट के अंदर यानी पैरेंथेसिस के अंदर देंगे उसकी वैल्यू ये साइज ऑफ प्रिंट करा देगा इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग न करते हुए चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। साइज ऑफ के ब्रैकेट के यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर मैं x को दे देता हूँ और ये वाला जो पैरेंथेसिस है प्रिंटफ का, इसे बंद करके मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेगा, x वेरिएबल मेमोरी यानी कि रैम में कितना स्टोरेज स्पेस ले रहा है उसे बाइट्स में प्रिंट कर देगा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर x क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर क्या करता है, मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेता है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि 2 बाइट स्पेस अगर ये इसने लिया तो ये 2 बाइट रिजल्ट में प्रिंट करके दे देगा। ये बाइट का सिंबल नहीं लगाएगा, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लगाया था। एक चीज आप लोगों को यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि साइज ऑफ क्या कर रहा है, मेमोरी में जो स्पेस है वो बाइट्स में प्रिंट करके दे रहा है, किसी इंटीजर वैल्यू को नहीं प्रिंट करना है। अगर कोई रिजल्ट जो आ रहा है वो इंटीजर फॉर्मेट में होता तो हम लगाते %d, लेकिन साइज ऑफ क्या कर रहा है, मेमोरी का साइज दे रहा है। तो उस मेमोरी के साइज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर %d का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, LU फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। LU का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग अनसाइंड। आप लोगों ने डेटा टाइप पढ़ रखे हुए हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर। उसी प्रकार से अनसाइंड होता है, एक अनसाइंड होता है, इसी प्रकार से लॉन्ग भी होता है। लॉन्ग क्या होता है, अगर हम कोई इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं जैसे कि a, तो a के अंदर इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इंटीजर डेटा टाइप यानी इंट डेटा टाइप की भी एक कैपेसिटी होती है कि इतना बड़ा नंबर वो ले सकता है। अगर उससे बड़ा कोई नंबर अगर आया इंटीजर के पास तो ये उसे नेग्लेक्ट कर देगा या ओवरराइड कर देगा, ये उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, हो सकता है एरर आ जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अपने इंटीजर का साइज बढ़ा करेंगे। साइज बढ़ाने के लिए क्या होता है, एक लॉन्ग वर्ड को बनाया गया है या लॉन्ग कीवर्ड को बनाया गया है। अगर इंट के आगे हम लॉन्ग लगा देते हैं तो ये ए का जो मेमोरी स्पेस है या साइज है उसे बड़ा कर देगा, ये अब और भी बड़ा नंबर ले पाएगा। इसी प्रकार से जैसे लॉन्ग एक एक्सटेंशन का काम कर रहा है जो कि इस डेटा टाइप के साइज को एक्सटेंड कर रहा है यानी कि इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से लॉन्ग का यूज आप फ्लोट में भी कर सकते हैं। सेम एज दैट अनसाइंड का मतलब क्या होता है भाई, लॉन्ग तो हमने देखा कि साइज को बढ़ा देता है, एक एक्सटेंशन है डेटा टाइप का। अनसाइंड क्या है, साइंड और अनसाइंड ये भी 2 कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी डेटा टाइप के आगे लग सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ साइंड, तो हमारा ये जो वेरिएबल a है इंटीजर वैल्यू तो ले ही पाएगा, साथ साथ यहाँ पर जो भी वैल्यू लेगा वो साइंड वैल्यू होनी चाहिए। साइंड वैल्यू का मतलब क्या है कि हम साइन को लगा करके वैल्यू दे सकते हैं, प्लस का साइन या फिर माइनस के साइन की बात हो रही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं लगता है नंबर में। और अगर यहाँ पर अनसाइंड ले देता हूँ तो अनसाइंड का मतलब आप अनसाइंड में आप प्लस का नंबर दीजिए या फिर माइनस का नंबर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना सिंबल के यानी बिना साइन के। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू दीजिए। वहीं पर अगर मैं साइन वापस लगा देता हूँ तो यहाँ पर हमें
प्लस का नंबर ही देना होगा, हम यहाँ पर निगेटिव नंबर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग अनसाइंड का यूज हम करेंगे क्योंकि ये मेमोरी के साइज को प्रिंट करेगा। अब मेमोरी का साइज कितना लिया जा रहा है वो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। वेरिएबल के साथ साथ आप यहाँ पर इसका डेटा टाइप भी दे सकते हैं। लेट सपोज मैं अगर यहाँ पर इंट लिख देता हूँ तो ये इंटीजर जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। अब वो 2 प्रिंट करे या 4 प्रिंट करे ये इस कंपाइलर पर डिपेंड करता है। फिलहाल ये कितना प्रिंट करेगा हम इस बात पे नहीं चाहते हैं, हम अपने साइज ऑफ ऑपरेटर को समझते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर साइज ऑफ क्या कर रहा है, साइज ऑफ एक फंक्शन की तरह से भी आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके साथ पैरेंथेसिस का सिंबल भी लग रहा है। तो किसी भी नाम के आगे अगर पैरेंथेसिस लगता है तो वो एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आप इसे चाहे फंक्शन बोलिए चाहे इसे आप ऑपरेटर बोलिए, बेसिकली इसे ऑपरेटर ही बुलाया जाता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा है, किसी डेटा टाइप या फिर किसी वेरिएबल का साइज बता रहा है कि वो मेमोरी में कितना साइज ले रहा होगा। और एक और बात ध्यान रखनी है कि साइज ऑफ जब भी हम लगाएंगे तो साइज ऑफ जो भी रिजल्ट प्रिंट करेगा वो मेमोरी का साइज होगा और उसे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर LU फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।